राधे राधे। जय श्री कृष्णा। फाल्गुन मास कथा अध्याय 15 है। श्री राम जी कहने लगे कि हे भगवान, आपने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया है उन सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, यह मुझे बताइए। सीता जी का अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रहा राक्षसों का वध किया है। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ के बारे में बताइए जो उत्तम से भी उत्तम हो। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे श्री राम, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा, यह सभी नदियाँ परम पावन है। इन सब में नर्मदा और तिरुपथ गामिनी गंगा जी श्रेष्ठ है। हे रघुनंदन, श्री गंगा जी दर्शन मात्र से ही सभी पापों को जला देती है। कलयुग में नर्मदा का दर्शन करने से 100 जन्मों के पास जाने से, 300 जन्मों के और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा जी के तट पर जाकर सांग और मूल फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का फल मिल जाता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के लोक को जाता है। फाल्गुन अथवा चैत्र मास के अंत में अमावस्या तिथि को और भाद्रपद आश्विनी कृष्ण पक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है वह अक्षय फल का भागीदार हो जाता है। ताप्ती नदी का स्मरण करने पर महापातकियों के भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और महापापों से युक्त होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर जो सरस्वती नदी में स्नान करता है वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवता के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ वैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडकी जिसे नारायणी भी कहते हैं, गंडकी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान करता है और शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। जो द्वारका वासी श्री कृष्ण के समीप गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है वह चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसके जल का स्पर्श करता है वह पहले और पीछे की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दोनों का संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य भी पवित्र होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में 3 रात तक ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक निवास करते हैं वे यमलोक और कुंभी पाक आदि नरकों का दर्शन नहीं करते हैं। जो मनुष्य नैमिषारण्य में निवास करता है वह देवताओं को प्राप्त होता है। हे रघुनंदन, जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके स्वर्ण दान करता है उसका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला गो का स्पर्श करने के बाद दान देता है वह कामधेनु गो के निवासभूत ऋषि लोक को हो जाता है। जो वैशाख मास में उज्जैनीपुरी में शिप्रा नदी के जल में स्नान करता है वह अपने सहस्त्रों पूर्वजों को घोर रोरव नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है वह सभी पापों से शुद्धित होकर कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्महत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्थान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी अगर भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी के जल का पान कर ले तो उनका सभी पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त होकर उत्तम सुख का भागी होता है। रघुनंदन, प्राय सभी तीर्थ स्नान, जलपान अथवा गोता लगाने से अन्यासी मनुष्य के सब पापों का नाश कर देते हैं और सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ धर्माण्य बताया गया है क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सभी वनों और तीर्थों में विशेषतः धर्मायण से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। स्वर्ग के देवता भी धर्मायण निवासी मनुष्यों की सराहना किया करते हैं। हे श्री राम,
द्वारका, काशी, त्रिशूलधारी शिवजी तथा वे भैरव है, यह सब जैसे मुक्तिदायक है, उसी प्रकार रामायण भी मोक्ष देने वाला उत्तम तीर्थ है। यह सुनकर ब्रह्मा धनुर्धनी श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सीता जी और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उसके पीछे कपीश्वर भगवान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा जी और केकई, लक्ष्मण, भरत सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्य निवासी तथा प्रजानन भी गए। तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करने के लिए घर से चले हुए राजा श्री राम ने अपने कुल के आचार्य महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि मुनि, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि में यह धर्मायण क्षेत्र हुआ या फिर द्वारका हुई। धर्मायण क्षेत्र की उत्पत्ति कितने समय में हुई, यह सभी भी हमको बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, मैं नहीं जानता कि यह क्षेत्र कितने दिनों से प्रकट हुआ है। दीर्घजीवी लोभस और जामवान इसका कारण जानते होंगे। शरीर में जो अनेक जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पाप संचित है, उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित यह धर्मायण क्षेत्र माना गया है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर श्री राम जी ने वहां जाने का विचार करके यात्रा विधि का पालन किया। फिर वशिष्ठ जी की को आगे करके महामंडलिक राजाओं सामंतों के साथ पूर्वचरण विधि पूर्व करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव से गांव, देश से देश और वन से वन को लांघते हुए आगे बढ़ते चले गए। सेना समान हजारों हाथी, घोड़े, करोड़ों रथ आदि वाहनों और असंख्य से जीविकाओं के साथ श्री रघुनाथ जी यात्रा कर रहे थे। वे हाथी पर बैठकर तरह तरह से मैत्री भाव दिखाने वाले विभिन्न देशों को देखते हुए जा रहे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पीछे के भाग में सुंदर चवर डुलाया जा रहा था। 10वें दिन श्री राम जी परम उत्तम धर्मायण क्षेत्र में पहुंच गए। उस क्षेत्र के पास ही मांडलिकापुर को देखकर श्री राम जी ने अपनी सेना के साथ रात में वहीं निवास किया। उन्होंने सुना कि धर्मायण क्षेत्र में इस समय निर्जन और उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा है। वह वहाँ बाघ और शेर भी है, यक्ष और राक्षस भी निवास करते हैं। रामायण अब केवल जंगल मात्र रह गया। वहीं की जनता के मुख से यह सारी बातें सुनकर श्री राम जी कहने लगे कि तुम लोग चिंता मत करो। फिर उन्होंने वहाँ के व्यवसाय कुशल, सूरवीर, महान बली और पराक्रमी तथा समर्थ वेश्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी यह सोने की पालकी जल्दी लेकर चलो, जिससे मैं अभी रामायण में पहुंच जाऊं। वह स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री राम जी से प्रेरित होकर उन सभी वेश्यों ने तथास्तु कहकर उनकी पालकी उठाई और उन्हें रामायण में पहुंचा दिया। सेना सहित श्री राम जी ने जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया, तब हर वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की आवाज़ भी कम हो गई, हाथी मंद गति से चलने लगे, घोड़े भी धीमे धीमे चलने लगे। यह सब देखकर श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य हो। उन्होंने विनयपूर्वक अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, यह क्या बात है? अचानक ही सभी वाहनों की गति मंद कैसे हो गई? तब यह तो बड़ी विचित्र बात है। तब तीनों कालों की बात जानने वाले मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे श्री राम, अब रामायण क्षेत्र आ गया। इस पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे सेना को सुख मिलेगा। तब श्री राम जी सेना के साथ पैदल चलने लगे। जाते जाते वे मधुवासनक नामक वाले परम पावन ग्राम में पहुँचे। वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी की बताई हुई पद्धति से तरह तरह के उपहारों द्वारा वशिष्ठ प्रतिष्ठा विधि के साथ मातृकाओं का उन्होंने पूजन किया। जिसके बाद श्री राम जी ने श्रोणा नदी के दक्षिण तट पर रहित क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहां घूमते फिरते और यज्ञ के योग्य बहुत से स्थलों को देखा। उस समय रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण करके अपने आप को धन्य माना और श्रोणा के उत्तर तट पर सैनिकों को उतारकर खुद उस क्षेत्र में घूमने लगे। वहाँ के सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जाकर श्री राम जी ने सभी शास्त्रोक्त कर्म और विधि पूर्वक वहाँ पर जाकर संपन्न किए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया। इस स्थान से वायव्य कोण में श्रोणा के दोनों तटों पर श्री रामेश्वर और कामेश्वर का स्थापना की। इन सब विधियों का पालन करके वे अपनी पत्नी सीता जी के साथ रात में उस नदी के तट पर ही सो गए। जब आधी रात हुई तब सबके
सो जाने पर भी धर्मवत्सल श्री राम जी अकेले ही जागते रहे। उस समय उन्होंने किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह करुणाजनक बातें कहकर उस रात में कुरकुरी की तरह रो रही थी। श्री राम जी उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उस स्त्री का निरीक्षण कराया, उसे ढूंढा। करुणाजनक स्वर से रोती हुई उस व्याकुल स्त्री को देखकर भगवान श्री राम के दूत पूछने लगे कि सुंदरी, तुम कौन हो, देवी हो या फिर दानवी? किसने तुम्हें यह भय पहुंचाया? किसने तुम्हारा धन लूटा जिसे तुम व्याकुल होकर बार बार इन कठोर शब्दों का उच्चारण कर रो रही हो? सच सच बताओ राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछ रहे हैं। तब वह स्त्री कहने लगी कि दूतों, अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुखों को उनसे कह सकूं और शांति मिले। बहुत अच्छा कहकर दूत वहां से लौट गए। फिर उन्होंने भगवान श्री राम जी के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई। दूत कहने लगे कि हे प्रभु, उस स्त्री ने कहा कि श्री रामचंद्र जी मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो और तुम उन्हीं को भेजो। यह सुनकर श्री राम जी तुरंत वहां गए और दुख से व्याकुल हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उसे पूछा कि सुबह तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसी ने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है? क्या कारण है? या फिर किसी ने तुम्हारा धन लूटा है? यह सब बातें मुझे बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री राम जी की स्तुति की। हे परमात्मन, आप सनातन परमेश्वर और सबका दुख हरने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ था वह कार्य तो आपने पूरा कर लिया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खर, दूषण, त्रिशर, मारीच और अक्षय कुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को आपने युद्ध में परास्त किया है। लोकेश्वर, मैं आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या कर सकती हूँ, जब साक्षात ब्रह्मा जी भी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं और जैसे वट के बीच में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है, उसी प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को आपके उदर में विराजमान देखा है। हे प्रभु, संसार में राजा दशरथ और आपकी माता कौशल्या धन्य है। जिनके कोख से आप प्रकट हुए हैं वह कुल धन्य है। वह कुल धन्य है जिसमें आप स्वयं आए हैं। वह अयोध्या नगरी धन्य है जिसे आपकी जन्मभूमि होने का गर्व मिला है। वे लोग धन्य हैं जो आपकी शरण में रहते हैं। वे महर्षि वाल्मीकि धन्य है जिन्होंने मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से भावी रामायण की रचना की थी। आपके द्वारा यह रघुकुल अत्यंत पवित्र हो गया। प्रभु, लोक में जो साधारण राजा होता है उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणीय गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु है। लोकहित का कोई भी करे जिसे करने के विचार करके आपने यह अवतार लिया है। करते समय आपके मार्ग में कभी कोई विघ्न बाधा न आए। इस प्रकार स्तुति करके वह स्त्री श्री राम जी से कहने लगे कि रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं बहुत लंबे समय से सुनी हो रही हूँ। यह आपका ही दोष है। आप मुझे ब्राह्मण की अधिदेवी ही समझिए। आज 12 वर्ष हो गए हैं और मैं यही दुख में डूबती रहती हूँ। महामते, आज से आप यहाँ की निर्जनता, यह सोनापन दूर कर दीजिए। इस तीर्थ में निवास करने वाले ब्राह्मण लोहासुर के भय से सब दिशाओं में भाग गए हैं। उन्हीं के साथ सभी वैश्य भी दुखी होकर अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। यद्यपि देवताओं ने यहाँ आक्रमण करके उस महामायुर्ज और दुर्धेष्ट दैत्य को मार डाला है, फिर भी उसके भय से अत्यंत शंकित रहने वाले मनुष्य अब तक यहाँ से गए वह लौट कर कभी नहीं आए। 12 वर्ष बीत गए। यहाँ का हर घर अनाथ की तरह सुना पड़ा है। जिस बावली में स्नान और दान करने के लिए हमेशा तत्पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, उसी में अब सुअर कूदा करते हैं। जहाँ ब्राह्मण लोग निरंतर सामवेद का गान करते थे, वहाँ अब सियारनियों के अत्यंत भयानक शब्द सुनाई देते हैं। जहाँ घर घर में अग्निहोत्र का धूम दिखाई देता था, वही अत्यंत भयंकर दावानल कुएं के साथ दिखाई देता है। जिस सभा मंडप में मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण कभी बैठा करते थे, वहीं पर अब गव्य, चीर और स्याही आदि जीव बैठा करते हैं। यहाँ जो ऊंची ऊंची यज्ञ की चौकरें वेदियों बनी हुई थी, अब बाम्बी की मिट्टी के ढेर से घिरी हुई दिखाई देती है। हे राजा श्री राम, अब मेरा निवास स्थान इस दशा को पहुँच गया है। यहाँ से जो भी ब्राह्मण चले गए थे, मुझे इसका बहुत भारी दुख है। हे राजन, हे प्रभु, आप
अब मुझे इस संकट पूर्ण अवस्था से आप उबार लीजिए। अब भगवान श्री राम जी बोले कि आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए हैं। मैं न तो उनकी संख्या जानता हूँ, न ही उनके नाम गोत्र मेरा परिचय है, इसलिए उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से मुझे बताइए, जिससे मैं उन सबको यहाँ लाकर अपने परम स्थान पर बसा सकूँ। तब श्री माता कहने लगे कि हे राजन, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी जिन्हें स्थापित किया था, वे वेदों के प्रांगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहाँ पर रहा करते थे। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति है। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के हैं। उनके साथ 36,000 वेश्या थे, जो धर्म प्रायण, सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में सदा लीन रहा करते थे। यहाँ संज्ञा रानी के साथ राजा वकुलादित्य नाम के से विख्यात भगवान सूर्य विराजते हैं, जहाँ दोनों अश्विनी कुमार हैं, जहाँ व्यंग्य की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर है। वही यह रामायण क्षेत्र है, जिनकी अधिष्ठात्री देवी मैं मानी गई हूँ। यहाँ की भटारिका अर्थात मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि उस स्थान के जो आचार और वहाँ रहने वालों को के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृत्तांतों को श्री माता जी ने श्री राम जी के आगे निवेदित कर दिया। उनकी बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभु कहने लगे कि आपने मुझे सच सच बातें बताई, इसलिए मैं इसी नाम से यह नगर बसाऊंगा। यह नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने अपने 1 लाख सेवकों को ब्राह्मणों को बुलाकर लाने के लिए भेज दिया और कहा कि जिस देश प्रदेश, नदी तट, वन अथवा गांव में जहाँ जहाँ ब्राह्मण निवासी ब्राह्मण गए हो, वहाँ से अर्घ्य पाद आदि के द्वारा उनकी पूजा करके, उनका भली भांति सम्मान करके उन्हें शीघ्रतापूर्वक तुम यहाँ पर बुला कर लाओ। मैं तभी यहाँ पर भोजन करूँगा जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन कर लूँगा। प्रभु का यह आदेश सुनकर उनके आज्ञा पालक दूत सभी दिशाओं में तुरंत ही चले गए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भोजन निकाला और उन्हें पाकर सबके सब बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि विधान से अर्घपाद आदि के द्वारा उन सबका पूजन किया। उन सभी ब्राह्मणों की स्तुति की विनय युक्त वर्ताव करते हुए श्री राम जी का अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मायण चलने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद वे सभी वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वहां जाने को तत्पर हुए और बड़े आदरपूर्वक श्री राम जी के पास गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज जी, राजा जी के अंगों में हर्ष से रोमांच आया। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ सामना वे बड़ी तेजी से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए उनके सम्मान के लिए गए और धरती पर घुटने टेक कर आनंद के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, पवित्र ब्राह्मण के ही प्रसाद से लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मण के ही प्रसाद से धरनीधर हूँ, ब्राह्मण के ही प्रसाद से मैं जगतपति हूँ और ब्राह्मण के प्रसाद से मेरा नाम राम है। श्री राम जी के ऐसे कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जय जयकार आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, हे रघुनंदन, आप दीर्घायु हो। फिर श्री राम जी उन्हें पुनः प्रणाम करके पाद, अर्घ और आसन आदि द्वारा उनकी आदर सत्कार और स्तुति करने लगे। दंडवत प्रणाम करके उन्होंने स्तुति की। उसके बाद हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। फिर विचित्र प्रकार के आसन और सोने के आभूषण आदि उन्हें समर्पित किए। अंगूठी, यज्ञोपवीत और कानों में कुंडल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तरह तरह के रंगों वाली 100 गाय भी दी, जो बछड़े वाली थी, जिनके थन घड़े के समान थे। उनकी पीठ पर वस्त्र उठाया गया था, गले में घंटे बंधे थे, सिंह सोने और खुद चांदी से मढ़े हुए थे। उनका पीछे का भाग ताम्र पत्थर से सजा हुआ था और दूध धोने के लिए हर गाय के साथ एक कांसे का पात्र था। इतना सब कुछ करने के बाद भगवान श्री राम उन ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, अब मैं श्री माता जी की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करूँगा, अर्थात इसे फिर से बसाऊंगा, जो आप सभी के जाने से सुना हो गया था। आप लोग इस काम के लिए मुझे आज्ञा दे दीजिए और मेरा दिया हुआ दान ग्रहण कीजिए।
सत्पात्र को ही दान देना चाहिए। अपात्र को कभी दान नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नाव की तरह सदा पार उतारता है और अपात्र लोह पिंड के समान केवल डुबोने वाला होता है। हे ब्राह्मणों, केवल जाति मात्र से ब्राह्मणता नहीं आती, बल्कि उनके साथ साथ ब्रह्मणोचित क्रम भी होना चाहिए। संसार में क्रिया बलवती होती है, क्रमहीन ब्राह्मणों को दान देने से कहाँ से फल मिल जाएगा। इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गए हैं। अब यह कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसमें आप लोग सदा कृपा कीजिए। तब से सब ब्राह्मण आपस में मिलकर विचार करने लगे। उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने श्री राम जी से इस प्रकार कहा कि हे रघुनंदन, अब सब शिलोवर्ती से जीविका चलाने वाले पूर्ण संतोष का आश्चर्य लेकर धर्मानुष्ठान में लगे रहते हैं, इसलिए हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं है। हमें यह सब दान नहीं चाहिए। राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है, यानी कि जब राजा कुछ देता है तो उसके बदले में कुछ न कुछ लेता भी है। इसलिए हम भयदायक अति प्रतिग्रह नहीं लेना चाहते। उन ब्राह्मणों में से कुछ एकाहित व्रत वाले थे, जो दिन में केवल एक बारी भोजन किया करते थे। कुछ अमृतवर्ती से रहते थे, यानी कि जो कुछ भी बिना मांगे मिल जाए उसी से संतोष कर लेते थे। कुछ कुंभी धान्य संज्ञा वाले ब्राह्मण थे, यानी कि वे एक घड़े से अधिक धन का संग्रह कभी नहीं किया करते थे। कुछ ब्राह्मण याजन, अध्ययन, अध्यापन और दान तथा प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों के तत्पर रहा करते थे। वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इन तीनों मूर्तियों की स्थापित किए हुए थे। सबके स्वभाव और गुण अलग अलग थे। तब उनमें से कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले कि हे रघुनंदन, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इन तीनों स्वरूप के आज्ञा लिए बिना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं। जब तक श्री ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता ने नहीं कहा, तब तक हमने किसी का तांबुल अर्थात पान तक स्वीकार नहीं किया। ऐसा सुनकर श्री राम जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से परामर्श किया और अपने गुरु के साथ उन्होंने श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं का श्रमण किया। श्रमण करते ही सब देवता वहीं पर आ पहुंचे। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सबका यथा योग्य पूजन किया और सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र की अधिदेवी के कहने से ही यही धर्मायण श्री हरि क्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। प्रभु, इसके बाद वे सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके प्रसन्नता से भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्घ पाद आदि की विधि से श्रद्धापूर्वक उनका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी क्षण भर विश्राम करके विनय पूर्वक हाथ जोड़े खड़े हुए भगवान श्री राम जी से बोले, सूर्यवंश विभूषण हे श्री राम, आपने देवद्रोही रावण आदि राक्षसों का जो संहार किया है, इसे हम लोग बहुत प्रसन्न है। आप इस महान स्थान का उद्धार कीजिए और हम महान सुयश प्राप्त कीजिए। तब उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, आदि देवताओं के समीप जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इससे पहले उन्होंने महान पर्वत के समान सुंदर और विशाल वेदी बनवाई और उनके ऊपर तरह तरह के सुंदर ग्रहशाला और ब्रह्मशाला आदि का निर्माण कराया। उन शालाओं में यथास्थान खजाना और घर के काम में आने वाली आवश्यक उपयोगी वस्तुओं का संग्रह किया गया है। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रिकाओं और रस तथा वस्त्र आदि वे शालाएं भर गई। उनमें धन, धान्य, समृद्धि और सभी प्रकार के धातुओं का भी संग्रह कर लिया गया था। यह सब करके भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने एक एक ब्राह्मण के लिए 10-10 दूध देने वाली गौएं दी। उन्होंने वेद वेता ब्राह्मणों के लिए 4400 गांव दिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इन तीनों देवताओं ने उन्हें स्थापित किया था, इसलिए संसार में त्रिविध नाम से उनकी ख्याति हुई। इस प्रकार ब्राह्मणों को वह परम अद्भुत दान दिया। मंडलों में जो उत्तम शूद्र वेश्या आवृत्ति से जीविका चला रहे थे, उनकी संख्या 1.25 लाख थी। वे सब श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते थे और मांडलिक कहलाते हैं। उन सबको श्री राम जी ने ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। श्री राम जी ने 2 चोर और खड्ग दिए। प्रतिष्ठा विधि के साथ अपने कुल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को
स्थापित किया। 4 वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना की गई। ब्रह्मा महाशक्ति श्री माता और श्री हरि को भी स्थापित किया। विघ्नों का नाश करने के लिए दक्षिण द्वार पर उन्होंने गणेश जी और अन्य देवताओं की स्थापना की। वीर वैभ श्री रघुनाथ जी ने 7 मंजिल के मंदिर बनवाए और यह नियम किया कि जो कोई भी यह शुभ और मांगलिक कार्य करे, पुत्र हो जाने पर जात कर्म, अन्नप्राशन और मुंडन आदि कर्म करे, यज्ञ कर्मों के लक्ष्य होम और कोटि होम करे, वास्तु पूजा और ग्रह शांति करे तथा ऐसे महोत्सव के अवसर पर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र, धेनु, स्वर्ण, रजत आदि का दान ब्राह्मणों, शूद्रों, दीनों, नाथों और अंधों के लिए दे, उस समय पहले कार्य की सिद्धि के लिए भगवान वकुलादित्य और श्री माता का भाग जरूर निकाल दे। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके इसके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्म में विघ्न अवश्य उपस्थित होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने प्रसन्न मन से देवताओं की बावलियों, सुंदर 4 दीवारियों, दुर्गे के उपकरणों, विस्तृत सड़कों और गलियों, कुंड, सरोवर, तिल्या, धर्मवापी और अन्य देव निर्मित कूपों का पुनर्निर्माण कराया। इस प्रकार मनोरम भ्रमण में इन सब वस्तुओं का विस्तार पूर्वक निर्माण कराकर भगवान श्री राम ने उन्हें त्रय विद्या के मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का शासन वहाँ पर ताम्र पत्थर पर लिख कर दिया गया है। वह उसको जो लोप करेगा उसके पूर्वज नरक में पड़ेंगे और आगे उसके कुल में संतति नहीं होगी, अर्थात वे निसंतान रहेंगे। इसके बाद श्री राम जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हे महावीर वायु कुमार, तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए यहाँ पर निवास करोगे। हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस प्रकार उस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया गया। श्री माता का पूजन करके वे अन्य तीर्थों में जाने का उद्यत हुए। श्री ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम जी को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। यह था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अगर आप लोगों को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।